नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और उसके 4 जो पार्ट थे वो कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट यानी एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ आपका डिवीजन था और अब फिफ्थ है आपका जो है एरर ड्यू टू पावर ऑफ क्वांटिटीज। क्या है? एरर ड्यू टू पावर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कोई भी जो क्वांटिटी है उसका कोई पावर है, उस पावर में या उस पावर की वजह से क्या एरर हो सकती है वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट पता करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो x = a/b हम पढ़ रहे थे। अब पावर में है यानी n और m हमने बोल सकते हैं, कोई दोनों क्वांटिटीज पावर में है तो इनके थ्रू क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती है, यानी क्या एरर आ सकती है पावर के थ्रू। ड्यू टू पावर क्या एरर आ सकती है उसको हम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा जो भी हमारा रिलेटिविटी जो रिलेटिव एरर है, जो भी हमारा रिलेटिव एरर है उस रिलेटिव एरर के अंदर जो एरर रिलेटिव एरर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे? रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला जनरेट करेंगे। उस फार्मूला जनरेट करने के लिए कुछ छोटा सा डेरिवेशन है, समझने का प्रयास करना, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं तो यहां भी इस कंडीशन लिख देंगे, टेक both side logarithm ठीक है। क्या लेंगे? दोनों साइड लोगरिथम लेंगे। कैसे? log e का बेस x, e और लगा देंगे साथ में। ठीक है, इक्वल्स टू log e a to the power n upon log e to b n। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा ही हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमने बेसिक मेथड जो बेसिक फिजिक्स पढ़ा था उसमें एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं यहां बता देता हूं आपको कि log m अपॉन log n को लिखते हैं log m माइनस log n। इस तरीके से उसको लिखा जा सकता है, यानी log m माइनस log n। तो हम यहां पे इसको भी क्या लिख सकते हैं, log e x इक्वल्स टू log e a to the power n माइनस log e b to the power m। एक दूसरा फॉर्मूला हमारा ये भी होता है कि log e x to the power n को हम लिख सकते हैं n log x। ये भी हमारे फॉर्मूला होता है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, log e x, तो यहाँ पे n पहला आ जाएगा, log e a माइनस m log e b, यानी दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर क्या बनता है, अब क्या करते हैं, बोथ साइड हमने दो चीजें पढ़ी थी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। तो टेक बोथ साइड डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx log ex इक्वल्स टू n d अपॉन dx log ea और माइनस m d अपॉन dx log e b। क्लियर? अब होता क्या है कि जैसे एग्जांपल समझना, मेरी बात ध्यान समझना, d अपॉन dx है और होता है log ex। अब ध्यान रखना d अपॉन dx से यहाँ a है तो यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ b है तो यहाँ b लिखेंगे। तो बहुत सारे डिफरेंशियल लेना विद रेस्पेक्ट x, b और a और b। तो ये तीन क्वांटिटी हमारे पास x, a और b, तीनों के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, 1/x। अब अगर मैं यहाँ से लिखूं d log ex, तो जो dx है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx/x। ऐसा हो सकता है ना, तो हम इसको वैसे ही करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसका तो लिखेंगे अपन dx/x। ठीक है, इक्वल्स टू n और d a अपॉन a और माइनस m d b अपॉन लिख सकते हैं ना इसी फॉर्मूले से। इसमें तीन फॉर्मूले यूज होंगे, 1, 2 और 3, ये 1, 2 एंड 3, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसमें इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव एरर की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, del x
अपॉन x इक्वल्स टू n डेल a अपॉन a, यानी जो d था उसको डेल में बदल दिया, क्योंकि डेल होता है एवरेज और d होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ध्यान रखना d और डेल एक ही चीज है, लेकिन अगर बहुत छोटा हो जाता है तो d हो जाता है, थोड़ा बड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेल बोल देते हैं। ठीक है, माइनस m डेल b अपॉन b। ठीक है, अब प्लस माइनस से इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, डेल x अपॉन x इक्वल्स टू प्लस माइनस m डेल a अपॉन a, और इसको करोगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा, तो m डेल b अपॉन क्या आ जाएगा, b। ये क्या बन गया आपका रिलेटिव फॉर्मूला बन गया, यानी जो रिलेटिव एरर पढ़ा था पहले, तो ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। इसके बिहाफ में अगर कोई एरर है पावर में, कोई एरर है क्वांटिटी में ड्यू टू पावर, तो हम इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद जब आपका ये लेक्चर पूरा होगा तब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। सर अभी क्यों नहीं करते, उसके पीछे रीजन बता दूं कि जब से आप उसको 2 से 3 बार पढ़ लोगे, आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी एरर को। कल मैंने जो कमेंट्स पढ़े थे या मुझे जो फीडबैक मिले थे वो ये मिले थे कि सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हमें क्लियर नहीं हुई है, तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, यानी बहुत बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी, तब पे न्यूमेरिकल पे आओ। न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगा, लेकिन एक बार ये चीजें आप अच्छे से सीख लो, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसके लिए हम बात करें तो वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। यानी वैसे तो मैंने आपको जब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक साथ मैंने बेसिक फिजिक्स करवाया था, तो वहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर थे वो मैंने रिवाइज करवाए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं मैं जो वहां नहीं बता पाया था, तो एक बार हम वापस क्लियर करते हैं यहाँ पर। और वहां दोनों मीडियम एक साथ थे तो प्रॉब्लम भी थी, तो कुछ चीजें रह गई होंगी आपकी, तो अपन पूरी तरीके से यहाँ से क्लियर करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर। तो हमारा टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो उसको ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रूल फर्स्ट के लिए हम बात करें तो लिख देना, ऑल नॉन जीरो डिजिट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल 1 2 3 5, 1 2 3 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट है। कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट है। सेकंड एग्जांपल, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल देख लो, 2 2 5 9 2, 1 2 3 4 5 यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ये S है, ध्यान रखना कभी इसको 5 पढ़ लो आप, ठीक है, सिग्निफिकेंट। अब है रूल नंबर 2, तो ऐसे इसके कुछ रूल हैं, कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से रूल है। उन रूल के बिहाफ पे हम डिसाइड कर लेंगे कि जो क्वांटिटी गिवन है उसमें कितने सिग्निफिकेंट परसेंट है। ठीक है, तो जैसे रूल नंबर 2 है तो लिखना, इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट in between non-zero digits all zeros are significant figure। अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोस आती हैं तो वो सारी की सारी क्या काउंट होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती है। एग्जांपल 1 0 0 5, तो 1 2 3 4 कितने हैं इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो 2 5 0 7 5, तो 1 2 3 4 5 यानी कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपके यहाँ पर हो गए। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 के लिए बात करें तो यहाँ पर रूल नंबर 3 का स्टेटमेंट भी लिखेंगे अपन। रूल नंबर 3 का स्टेटमेंट है, इफ एनी zeros, if ऐसे लिखो, if zeros comes after non-zero digit
digit, then that zeros don't significant figure। मतलब अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद आती है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्या नहीं है? सिग्निफिकेंट। इफ zeros comes after non zero digit then that zeros are not, ये लिख दो, don't लिख दे, are not significant figure। अब ये एकदम प्रॉपर लैंग्वेज है, ठीक है। एग्जांपल के लिए बात करें तो 2 5 6 0 0 0। अब नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो नहीं होंगी, यानी 1 2 3 कितनी होंगी यहाँ पर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट 2 5 6 7 8 9 0 0 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 नहीं होंगे, कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर के होंगे 6 यहाँ पर, ठीक है। रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 है आपका कि इफ एनी क्वांटिटी less than 1 and after decimal point all zeros before non-zero digit are not significant figure। क्लियर? एग्जांपल के लिए देखो, जैसे 0.0075, तो ये जो क्वांटिटी है लेस देन 1 है और डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट से पहले की जो जीरोस होंगी वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। यही मैंने कहा है, इफ एनी क्वांटिटी less than 1 after decimal point all zeros before non zero digit are not significant figure। क्लियर? तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट होंगे। पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल देखो 0075 25 देख लो तो कितना होंगे? इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। रूल नंबर 5 देखो, अब बात करते हैं हम रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 ये है कि इफ एनी डिजिट more than 1 and after decimal all zeros are significant figure, यानी सारे क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। एग्जांपल देखो 2.005 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे? 4। पहले एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल देख लो 2.0050 1 2 3 4 5 कितने होंगे? 5 होंगे। और आगे देख लो थर्ड देख लो तो यहाँ पर 2.2 मतलब 7.07000 तो 1 2 3 4 5 6 यानी कितने होंगे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। रूल नंबर 6 देखो, 5 के बाद क्या आता है? रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 ये है, if after decimal point and after non-zero digit comes zeros are significant figure। मतलब कि समझना एग्जांपल, जैसे 2.00500
अब ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद ये 0, नॉन जीरो डिजिट के बाद जो 0 डिजिट होती है ये भी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। चाहो तो आप ये लिख सकते हो, इस एग्जांपल देखो, ये 0 है, ये तो नहीं होंगे, तो 1 2 3 इसमें कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। जैसे 0.00750 तो कितना हो जाएगा इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। रूल नंबर 7 देखो, लास्ट रूल है अपना ये, और रूल नंबर 7 है इन पावर एनी पावर ऑफ डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी जो पावर होती है वो सिग्निफिकेंट पावर का काउंट नहीं होती। एग्जांपल के लिए 3 × 10⁶, इसमें 1 है, यानी ये जो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगी। ठीक है, ये तो एग्जांपल फर्स्ट था। एग्जांपल सेकंड देखो, 3 × 2 9.5 2 × 10⁶, तो इसमें 1 2 3 कितने हैं, 3 है, यानी ये भी हमारा कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो ये हमारे रूल्स 7 रूल्स थे जो मैंने आपको बताया। शायद मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स के क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का क्लियर नहीं भी है तो आप डेफिनेटली मेरे से जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना और फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर आपने पढ़े हैं ये सारे के सारे ऐसे की ऐसे ही केमिस्ट्री में भी अवेलेबल है। किस में अवेलेबल है, केमिस्ट्री में अवेलेबल है, तो वहां भी पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए इनको डबल ध्यान दो। मैंने आपको जो पहले लेक्चर था बेसिक फिजिक्स था उसमें भी बताया था और आज भी बता दिया है। मेरे बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको समझ आना चाहिए। मैंने पूरी लैंग्वेज के साथ एग्जांपल के साथ आपको सिग्निफिकेंट कवर करवा दिया है। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि सर सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है। इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो देखो, कोई भी भौतिक राशि होती है, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनको एक फिक्स क्वांटिटी में हमें रिप्रेजेंट करना होता है। किस में करना होता है, एक फिक्स क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना होता है। उसी फिक्स क्वांटिटी यानी उसी फिक्स जो अंक है हमारे, उन्हें क्या बोलते हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करें इट्स यूज एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अगर आपसे कह दें कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, तो ये इनका यूज होता है एक्यूरेट वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए किनका यूज किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया जाता है। तो इनका डेफिनेशन वही हो गई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक्यूरेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन अंकों का यूज किया जाता है, जिन फिगर्स का यूज किया जाता है, जिस नंबर का यूज किया जाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। हमारा अगला टॉपिक है राउंड्स ऑफ डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। क्या है, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। वैसे तो मैंने बेसिक फिजिक्स में इसको भी बता दिया था आपको। अगर किसी को बेसिक फिजिक्स का लेक्चर चाहिए तो होम पेज के साथ में वहां प्लेलिस्ट एक पेज आता है, उस होम पेज पे जाएं, फिर होम पेज के साइड में प्लेलिस्ट है और लिखा होगा वहां पे चैनल प्लेलिस्ट अबाउट ऐसे करके, तो प्लेलिस्ट में खोल लेना, वहां पे सर्च कर लेना, एक फोल्डर मिलेगा आपको बेसिक फिजिक्स का, उसमें जाके आप बेसिक फिजिक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, हम बात कर रहे थे अभी राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। ठीक है, वैसे तो मैंने ये पढ़ा दिया है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि राउंडिंग ऑफ डिजिट्स क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा जो सवाल है वो ये है कि व्हाट इज राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। That are, इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, that are used for fixed value of significant figure, यानी फिक्स वैल्यू, सिग्निफिकेंट की फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स का यूज करते हैं।
आप चाहो तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसकी जगह नंबर भी कर सकते हो, फिक्स्ड नंबर, ठीक है, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? अब यहाँ पे इसके 4 रूल है। रूल फर्स्ट देखो, जो रूल फर्स्ट है आपका वो क्या है कि कोई भी जो लास्ट क्वांटिटी है डेसिमल पॉइंट के बाद जो आने वाली जो लास्ट क्वांटिटी है वो मोर देन 5 है तो क्या होगा, इफ एनी क्वांटिटी after decimal if any last quantity after decimal point is more than 5 then its before value hike +1, जो भी उससे पहले वाली संख्या है उसमें +1 का हाइक आ जाएगा। हाइक का मतलब चढ़ जाएगी। एग्जांपल के लिए बात करें तो देखो 2.57, अब लास्ट डिजिट मोर देन 5 है, इससे पहले वाले +1 हो जाएगा, इनके लिए देंगे 2.6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2.6 लिख देंगे। अब सेकंड देखो, रूल नंबर सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड रूल देखो, रूल सेकंड, ठीक है, ये देख लो आप रूल सेकंड में। रूल सेकंड में है कि अगर इफ एनी लास्ट क्वांटिटी आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज लेस देन 5, ये रूल नंबर 2 इसी को लिख देते हैं ना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लेस देन 5 देन इट्स बिफोर वैल्यू अनचेंज्ड। क्या लिखेंगे? अनचेंज्ड। इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे 2.71, ये लेस देन 1 है, लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा 2.7। और दूसरे एग्जांपल देख लो 2.62, तो ये लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा 2.6। इस तरीके से अपने को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड देखो, रूल नंबर थर्ड है इफ any last digit of value after decimal point which are 5 and its before value is odd, then there is +1 change in before value। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की बात करें तो 2.75 ओड है, इसमें क्या होगा 2.8 हो जाएगा। यानी ये 5 है और ये मोर देन, ये ओड है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल दूसरा देखो 2.5, अब 5 इसमें देखो 5 से पहले वाली वैल्यू देखो, बिफोर वैल्यू यही तो है ना, बिफोर लास्ट से पहले वाली जो है, ठीक है। तो ये 5 है, ओड है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख देंगे 2.6, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4, इफ एनी लास्ट डिजिट ऑफ वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट व्हिच आर 5 एंड इट्स बिफोर वैल्यू इज ओड, क्या हो जाएगा इवन, देन देयर इज नो चेंज, there is no change in before value, ठीक है। क्या है उसमें, जो भी कोई बिफोर वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? ये समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको प्रीसीडिंग भी बोला जा सकता है भाई, कई बार इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, प्रीसीडिंग भी बोला जा सकता है, तो आप इसको लेकर परेशान मत होना। तो हम क्या देंगे, एग्जांपल देखो, इसका क्या हो जाएंगे, एग्जांपल हो जाएंगे इसके 2.65। अब देखो ये 5 है, प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है 6, यानी इवन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 2.6 रहेगा। और देखो 2.85 है,
प्रीसीडिंग वैल्यू 8 है, ये 5 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी 2.88 रहेगा। इसका मतलब हमारे जो 4 रूल्स थे वो फिनिश हुए। अब इसके एग्जांपल से अगर अपन करना चाहें तो एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, और उन एग्जांपल से साथ में हम ये भी क्लियरफाई कर सकते हैं कि हमें ये समझ आया या नहीं आया। जैसे मैं आपसे कहूं 2.7520, इसका राउंड ऑफ डिजिट करो, पहले सबसे पहले 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.752 भी लिख सकते हो, फिर लास्ट में 2 है, मोर देन लेस देन 5 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 2.75। अब 5 है, इससे पहले ओड है, ओड में +1, तो क्या ले लेंगे इसको 2.8, हो गया ना। अपन ने इस वैल्यू को इसमें चेंज कर दिया राउंड ऑफ डिजिट करके, ये इसका मतलब इसको हम फिर सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो ये बहुत काम आने वाली चीज है। तो यहाँ से आप क्लियर होगी किस तरीके से आप इसको यूज करोगे। जैसे मान लीजिए मैं नेक्स्ट देता हूँ 205, अब देखो इसको देखो समझो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 5 है, 5 से पहले इवन है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा 37.20, अब लास्ट में 0 है, कोई चेंज नहीं होगा 37.2, तो आंसर क्या रहेगा आपका 3.37.2। और एग्जांपल देख लो 4207.007, अब ये 7 मोर देन 5 है, तो क्या 1 हो जाएगा, तो 4207.01, अब ये 1 लेस देन है, कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 4207.0। ठीक है, इस तरीके से हम राउंड ऑफ डिजिट्स करके जो भी हमारी वैल्यूज है उनको हम सिंपलीफाई यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया कि एरर ड्यू टू पावर ऑफ क्वांटिटीज, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड राउंड ऑफ डिजिट्स। मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, लेकिन दोबारा इसलिए पढ़ाया कि आपको आज अच्छी तरीके से समझ आया गया होगा। तो मेरी कोशिश है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको लगती है, कोई परेशानी आपको आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, हर रोज कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको दिक्कत आती है तो अपना फीडबैक हमें बताते रहें, हम अपने आप में इंप्लीमेंट करते रहेंगे। बस आपको हमारे साथ लगातार बने रहना है कुछ नया सीखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।